आँखों से छू लूं के बाहें तरसती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्कर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की लिरिकल वीडियो स्टेटस बनाने का तरीका काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस करना होगा और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करूंगा उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे व्लॉग चैनल पर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरे व्लॉग चैनल पर मुझे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ओपन करके क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने रेशो सेलेक्ट करना है 16:9 वाला। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो गैलरी में जाकर आपने एक बैकग्राउंड वीडियो सेलेक्ट करनी है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, इसे यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसका जितना भी आप डोनेशन आप सेट करना चाहें कर सकते हैं, यानी जितना स्टेटस आप बनाना चाहते हैं। मैं 15 सेकंड तक बना लेता हूँ, आप जितना बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पे 15 सेकंड पे आकर यहाँ पे वीडियो की लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंची का ऑप्शन मिलेगा, यानी सीजर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके सेकंड नंबर ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। ट्रिम टू राइट हाफ प्लेट आपने इस पर क्लिक करके इसका आगे का जो फालतू पार्ट है वो कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पे ऑडियो इसका आपने जो है म्यूट कर लेना, क्योंकि हमने लिरिक्स वीडियो लगानी है तो इसीलिए हम इसका ऑडियो यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद बैक करना है और नीचे आ जाना है। बैक यहाँ पे फर्स्ट में आ जाना है और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने एक फोटो ऐड करना है, लेकिन उस फोटो का बैकग्राउंड आपने रिमूव कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि फोटो का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव किया जाता है तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं एक क्लिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस फोटो को यहाँ पे ऐड करना है और इसकी साइज़ को थोड़ा सा यहाँ पे जो है अपने फोटो के हिसाब से आपने बढ़ा लेना है, या फिर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड करने के बाद इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा लेना है, जितना स्टेटस है उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इतना ही कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आना है और यहाँ पे अगेन आपने यहाँ पे एक जो है ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर नीचे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। ब्लेंडिंग पे आपने क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने इसे यहाँ पर फर्स्ट में लेकर आना है और यहाँ पर दोबारा से इसी फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पे आपने चले जाना है और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट आपने यहाँ से बना लेना और डुप्लीकेट को आपने यहाँ पर लेकर आना है और इसकी साइज़ को आपने बढ़ा लेना है, जितना आप चाहें बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन इसे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे ऐड कर लेता हूँ इस जगह पे, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने फोटो के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप नीचे आपको सेंड टू बैक का ऑप्शन मिलेगा। सेंड टू बैक पे क्लिक करके आपने इसे बैक साइड पे करना है और नीचे आ जाना है। साइड में आपको यहाँ पर अल्फा ओपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने अल्फा ओपेसिटी पे क्लिक करके इसकी जो ओपेसिटी है इसे आपने कम कर लेना है, जितना आप अपना फोटो के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे तकरीबन इसे 40% कर लेता हूँ या फिर 45% कर लेता हूँ। उसके बाद ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने अब देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है, लेकिन आपने क्या करना है, फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में आने के बाद सिंपली यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके आपने अपनी गैलरी में जाकर ब्लैक स्क्रीन लिरिकल वीडियो आपने ऐड कर लेनी है। इस वीडियो को भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो को भी आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस वीडियो को ऐड करना है। ऐड करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। ब्लेंडिंग पे आपने क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ से नीचे आकर अगेन आपने स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। सो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर लेता हूँ। स्क्रीन पे जैसे क्लिक करेंगे इसका जो ब्लैक पार्ट है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को आपने इस साइड में लगा लेना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और इस साइड पे यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड किया और इसे यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अगेन आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है और यहाँ पर आपने मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये लिरिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके आपने एक और ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट करनी है। इस वीडियो को भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को भी वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस वीडियो को ऐड किया। ऐड करने के बाद इसे रोटेट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ और इसे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ, ठीक है। फुल स्क्रीन में यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है। फुल स्क्रीन में करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको
ये ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके इसका जो ऑडियो यहाँ से आपने ऑफ कर लेना है। ठीक है, सो मैं इसका ऑडियो यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। ऑडियो को ऑफ करने के बाद बैक करना है, बैक करने के बाद इसका ब्लैक पार्ट खत्म करना है। उसके लिए नीचे आ जाना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का। सो आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर अगेन आपने इस वीडियो को भी स्क्रीन वाले ऑप्शन पे लगा लेना है, ताकि इसका जो ब्लैक पार्ट है वो भी यहाँ से खत्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन करके ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद आप देखें यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो रेडी हो चुकी है, लेकिन आपने अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि हम इसके जो फालतू पार्ट्स हैं वो कट करेंगे। ठीक है, उसके लिए एंड में आ जाना है। एंड में आने के बाद यहाँ पर जो फालतू पार्ट आगे जा रहा है उस पर क्लिक करना है, और ऊपर आपको सीजर का ऑप्शन मिलेगा। सीजर पे क्लिक करके सेकंड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने इसका आगे का जो फालतू पार्ट है वो यहाँ से आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर मैं सारे पार्ट्स खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप देखें हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। अब वीडियो को सेव करना है, ऊपर एरो का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके वीडियो को सेव करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।